Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and I am also doing well. So जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सोशियो लिंग्विस्टिक का एंड एज यू नो वी आर डूइंग ऑल दिस टॉपिक्स फ्रॉम द बुक ऑफ हडसन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोड स्विचिंग। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल्स और जो इसकी दो टाइप्स हैं उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है कोड स्विचिंग का। कोड स्विचिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पे कोड का मतलब है लैंग्वेज भी हो सकता है या फिर कोई एक डायलैक्ट या वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी हो सकती है। तो कोड स्विचिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज से अल्टरनेट करके हम दूसरी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये वो लोग कर सकते हैं जो कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं। तो मैं समझाती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू एंड इंग्लिश आती है और मैं इस तरह करूँ कि मैं एक सेंटेंस उर्दू का बोलूँ, नेक्स्ट सेंटेंस इंग्लिश का बोलूँ, फिर नेक्स्ट सेंटेंस उर्दू का बोलूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं कोड स्विचिंग कर रही हूँ, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा रही हूँ। और कोड स्विचिंग वही लोग कर सकते हैं जो कि बाईलिंगुअल मल्टीलिंगुअल होते हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं या जो इमाइग्रेंट होते हैं। वो किस तरह, अब ज़ाहिर सी बात है कोड स्विचिंग वही कर सकेगा जिसको दो लैंग्वेज आती हों, यानी कि जो बाईलिंगुअल है। अब एक बंदे को एक ही ज़बान जब आती हो तो वो किस तरह एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा सकता है। दूसरी बात वो लोग कर सकते हैं जो कि इमाइग्रेंट, यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं मैंने माइग्रेट हुई हूँ अमेरिका से पाकिस्तान में। मेरी इंग्लिश थी लैंग्वेज थी इंग्लिश। अब मैं जब पाकिस्तान आई हूँ तो मैंने लोगों से सुन के क्या सीखी, उर्दू। तो मैंने लोगों से अडाप्ट कर ली। मैं इमाइग्रेंट थी और मैंने जब अडाप्ट की है उर्दू, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में स्विच करूँगी और मैं इस तरह कोड स्विचिंग का प्रोसेस कंप्लीट करूँगी। अब कोड स्विचिंग का प्रोसेस में कुछ फीचर्स फॉर्म्स आती हैं जिनमें कोड स्विचिंग किस तरह हो सकती है। या तो हम एक सेंटेंस बोलते कंप्लीट करें और फिर हम दूसरी लैंग्वेज का सेंटेंस बोलें और फिर हम अगली लैंग्वेज का सेंटेंस बोलें। तो इन दिस वे कोड स्विचिंग कैन टेक प्लेस। इसके अलावा हम फ्रेजेस में बहुत लैंग्वेज के हम फ्रेजेस यूज़ करें तो भी हम कोड स्विचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये कहना है कि जो कोड स्विचिंग का प्रोसेस है, ये हमारी जो दुनिया की पूरी आबादी है उसमें से हाफ से ज़्यादा लोग कोड स्विचिंग करते हैं। अब आप लोगों को पता है, हम सिर्फ पाकिस्तान के एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में क्या होता है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो 2 या 3 लैंग्वेजेस को जानते होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों को पंजाबी और उर्दू, पंजाबी और पश्तो ये सारी लैंग्वेजेस आती होती हैं, तो फिर वो इन लैंग्वेजेस के दरमियान कोड स्विचिंग करते रहते हैं। देन हम बात करें कि एक कोड जो स्विचिंग है वो ज़्यादातर हम कन्वर्सेशन में करते हैं, राइटिंग में नहीं करते। अब देखें, आप लोग इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आप उर्दू तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब हम किसी से बोल रहे होते हैं तो तब ये हो सकता है कि हम इंग्लिश से उर्दू के सेंटेंस में चले जाएँ, उर्दू से पंजाबी में चले जाएँ। तो ठीक है, यहाँ पे हम बोलने में कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में कर सकते हैं, स्पीच में कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग में हम कोड स्विचिंग नहीं कर सकते। उसके बाद एग्ज़ाम्पल देता है कि डेनिसन एक सोशियो लिंग्विस्टिक है, सोशल लिंग्विस्ट है। उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि एक विलेज है सोरिस नॉर्दर्न इटली का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो जर्मन बोलते हैं। और भाई जब वो विलेज के लोगों के साथ इनफॉर्मली बात करते हैं तो वो यूज़ करते हैं वहाँ पे सोरियन, जो कि डायलेक्ट है इटालियन का, लैंग्वेज की बात हो रही है। और जब वो फॉर्मली जहाँ पे जाते हैं ऑफिस वर्क में, ठीक है, या फिर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में या फिर चर्च में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपना स्टैंडर्ड इटालियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को ये समझ आ कि घर में वो जर्मन बोल रहे हैं, चर्च में वो स्टैंडर्ड इटालियन बोल रहे हैं और इनफॉर्मल जगह पे वो क्या बोल रहे हैं, एक सिर्फ इटालियन का डायलेक्ट जो कि है सोरिस। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि इन लोगों को 3 लैंग्वेजेस आती हैं। इट्स मीन कि वो एक दिन में बहुत सी दफ़ा लैंग्वेज स्विच करेंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब कुछ रीजंस इन्होंने दिए हैं कोड स्विचिंग के, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूँगी वीडियो में इंशाल्लाह। तो कोड स्विचिंग में जो हमारे पास रीज़न्स हैं, वो एक रीज़न तो ये है कोड स्विचिंग लोग क्यों करते हैं। रीज़न का मतलब ये है कि क्या वजूहत होती है कि उन्हें कोड स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बंदा है, पहले एक वो उसकी सिचुएशन है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के हवाले से, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस अकॉर्डिंग टू ओकेजन वो अपनी लैंग्वेज चेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे अपने घर वालों के साथ, तो मेरी लैंग्वेज, मेरा सर्कमस्टांस ये है कि मैं मतलब घर वालों के साथ हूँ, दैन आई विल यूज़ द इनफॉर्मल लैंग्वेज। और मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, दैन आई विल यूज़ द इनफॉर्मल लैंग्वेज, सॉरी फॉर्मल लैंग्वेज, या आपने किसी टीचर से बात करी, ठीक है। उसके अलावा जो है कोड स्विचिंग लोग इसलिए करते हैं ताकि जो जिससे वो बात कर रहे हैं उसको वो अपनी बात कंप्रीहेंड कर सकें, कंप्रीहेंसिवली समझा सकें। अब नेक्स्ट जो बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल उसको
हमें 2 कोड्स आते हैं और उनमें से एक कोड जो है वो अगले बंदे को आता है, तो हम दूसरे जो कोड उसको आता है हम उसमें बात करेंगे ताकि उसको हम जो एड्रेस ही है उसको बात समझा सकें। तीसरा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बंदे को अपने ग्रुप में से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगी कि अब कुछ लोग बैठे हैं जो कि पंजाबी बोल रहे हैं, ठीक है, और जो एक और बंदा उनके साथ बैठा हुआ है उसको क्या है कि उसको पंजाबी नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, बेशक हमें उर्दू आती है और फिर भी पंजाबी बोलते रहते हैं ताकि जो वो बंदा होता है वो उकता के बेचारा वहाँ से उठ जाता है। तो इसलिए भी हम किसी बंदे को अपने ग्रुप से निकालने के लिए दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न जो हमारे पास ये है कि हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज है, हमें इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगी कि अगर हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ रही है, हमें टीचर ने कहा कि आप इंग्लिश में दें प्रेजेंटेशन, लेकिन हमें इंग्लिश में डेफिशिएंसी है, तो हम एकदम से स्विच कर जाएंगे, उर्दू में स्विच कर जाएंगे। तो हम अपनी लैंग्वेज डेफिशिएंसी को छुपाने के लिए हम दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए परफॉर्मर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास रीज़न वो ये है कि हम किसी ग्रुप फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप इंग्लिश बोल रहा है, मैंने उनसे जाके बात करनी है, हालांकि मैं उर्दू वैसे तो बोल रही हूँ, तो मैं उनके साथ इंग्लिश में जाके बात करूँगी सो दैट आई विल शो माई एफिलिएशन विद दैट ग्रुप, ठीक है, इसलिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा जो है अपना सोशल स्टेटस, अपनी सोशल क्लास शो करने के लिए भी हम कोड स्विच करते हैं। ये हमें बात पता है कि जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं उनका और लैंग्वेज का स्टैंडर्ड होता है, और मिडिल और लोअर क्लास के लोगों का और, तो हम अपना सोशल स्टेटस शो करने के लिए भी लैंग्वेज को स्विच करते हैं। देन हमारे पास ये है कि हम लैंग्वेजेस को इसलिए स्विच करते हैं ताकि हम ईजियर वे में अपने अगले बंदे को बात समझा सकें। अब एक टीचर है फॉर एग्जांपल, वो अब स्टूडेंट्स को समझा रहा है इंग्लिश में लेक्चर, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक आता है कि टीचर को ऐसा लगता है दैट आई विल गिव देम दिस लेक्चर इन उर्दू दैट दे विल अंडरस्टैंड इट ईजीली, तो वो क्या करता है कि वो अपनी लैंग्वेज स्विच करके उर्दू की तरफ ले आता है ताकि स्टूडेंट्स उसको आसानी से समझ सकें। तो ये कुछ रीज़न थे कि क्यों कोड स्विचिंग की जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि क्लासरूम में कोड स्विचिंग जो की जाती है उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न ट्रांसलेशन के लिए जो है की जाती है कोड स्विचिंग, ठीक है। उसके अलावा जो है न्यू वोकेबलरी सीखने के लिए की जाती है, और जो है टीचर अपनी बात इजी वे में समझाने के लिए कोड स्विचिंग करता है। टीचर और स्टूडेंट आपस में उनका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए कोड स्विचिंग की जाती है, और न्यू लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, और स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए कोड स्विचिंग की जाती है। अच्छा, हमारे पास 2 टाइप्स हैं कोड स्विचिंग की दैट आर द ईजीएस्ट, सो हम इनको देखेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू किस लिहाज से देखें तो हमारा कोड स्विचिंग का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हमारे पास आ सकता है कि राइट डाउन अ डिफरेंस बिटवीन सिचुएशनल कोड स्विचिंग एंड द मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग, दीज आर एक्चुअली द 2 टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग अबाउट विच आई वाज टॉकिंग। तो सिचुएशनल कोड स्विचिंग की अगर हम बात करें तो इसका ईजी वे में समझने का ये है कि हम जो है सिचुएशन के लिहाज से जब अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं, दैट विल बी नोन एज द सिचुएशनल कोड स्विचिंग। अब इसमें ये होता है कि मैं अगर अपनी फैमिली में किसी से बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है कि मैं इनफॉर्मल हूँ, घर में हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज भी इनफॉर्मल रखूँगी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी दैन आई आई हैव द आइडिया कि वहाँ पे मैं आई एम एट द प्लेस दैट इज़ फॉर्मल, सो आई विल यूज़ द फॉर्मल लैंग्वेज। तो हम सिचुएशन के लिहाज से अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें पता है पता होता है कि यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम ऑफ़िस में, हमें पता है हम ऑफ़िस में हैं, हमें पता है यूनिवर्सिटी हॉल में, हमें पता है कि हम हॉल में हैं, हमें सिचुएशन का अच्छे से पता होता है, इसको डिक्लेयर करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो क्योंकि हमें सिचुएशन पता है तो सिचुएशन के लिहाज से हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, दैट विच लैंग्वेज वी हैव टू यूज़ एट दैट स्पॉट। उसके बाद एक बड़े मज़े की बात है कि वो कहता है कि अब हमें किस तरह पता चलता है कि हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो उसके लिए कुछ रूल्स आते हैं। वो रूल्स हमें कैसे आते हैं, एक्सपीरियंस से। अब आप लोग क्या, अब एक बच्चा है वो क्या करता है कि जो घर में लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो वो इस तरह करेगा कि जब वो बाहर जाएगा तो वो वहाँ पे भी वही लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, जब आप घर में होते हैं तो आप ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं तो आपको ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, आपको बड़े फॉर्मल वे में लोगों से अदब से और रिस्पेक्ट से और एक अच्छे वे में बात करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने बड़ों को देखता है, उनसे सीखता है, वो उसे समझाते हैं, तो उससे एक्सपीरियंस हासिल होता है, तो उसको पता चल जाता है कि व्हेन द सिचुएशन विल चेंज आई हैव टू चेंज माई लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो दिस इज़ नोन एज सिचुएशनल कोड स्विचिंग। अच्छा, इसमें वो कहता है कि जो सॉरिस के लोग थे वो डिफरेंट एक स्टैंडर्ड इटालियन भी तो बोल सकते हैं, उनको 3 लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इसका रीज़न वो ये देता है कि अब आप लोग देखें
हाँ, वो कहता है कि अगर वो घर में स्टैंडर्ड इटालियन बोलने लग जाएं, हालांकि घर में तो उन्होंने इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलनी होती है, तो ये बहुत ही अजीब लगेगा कि अगर वो घर में फॉर्मल वाली लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर दें। वो घर में फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड इटालियन बोलने लग जाएं तो बहुत ही एक मज़े की बात कहते हैं कि अगर वो घर में स्टैंडर्ड इटालियन बोलने लग जाएं तो वो इस तरह लगेगा कि जैसे घर में वो थ्री पीस ऐसे घूम रहा है। अब आप लोग देखें इसको यूँ समझेंगे हम कि हमारे जो फॉर एग्जांपल फादर है, ऑफिस वर्क के लिए जब वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉर्मल सा थ्री पीस ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं तो वो इनफॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, शलवार कमीज़। तो अगर वो घर में थ्री पीस पहनने लग जाएंगे तो हमें बहुत ही अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड सा लगेगा, ठीक है। तो वो यही कहता है कि इस तरह अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज घर में यूज़ करना स्टार्ट कर दें, इट्स मीन क्या होगा कि वहाँ हमें बहुत ही अजीब लगेगा। और वो कहता है घर से बाहर क्योंकि हमने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है चर्च वगैरह में, वहाँ पे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि बाहर चर्च में अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वहाँ हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम बीच पे जो कपड़े पहने हैं हम वो पहन के आ गए। तो इस लिहाज से वो कहता है कि सिचुएशन के लिहाज से हमें अपनी लैंग्वेज को क्योंकि चेंज करना होता है, इस वजह से हमारे पास 2-3 लैंग्वेजेस होती हैं। उसके अलावा जो है वो कहता है कि हर जो लैंग्वेज होती है उसका एक सोशल फंक्शन होता है। और फिर वो कहता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमने इतनी एक लैंग्वेज भी तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हमने 3-3 लैंग्वेजेस 4-4 लैंग्वेज को क्यों प्रिजर्व किया हुआ है। तो वो उसका रीज़न ये देखता है कि हम अपनी सोशल डिस्टिंक्शन कर सकें। अब हमारे पास जैसे सोरियन विलेज के अंदर 3 लैंग्वेज ना होती तो हमें कैसे पता चलता उनकी लैंग्वेज से कि अब वो फॉर्मल सिचुएशन में है, अब वो इनफॉर्मल बात करें तो हमें लैंग्वेज से अंदाज़ा होता है। इसके अलावा वो कहता है कि कुपवार एक विलेज है इंडिया का, वहाँ पे 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं जो कि डिफरेंट कास्ट सिस्टम को डोनेट करती हैं। अब 3 बंदे फॉर एग्जांपल कुपवार विलेज के हमारे पास बैठे हुए, हम नहीं बता सकेंगे कि इनमें से ये बंदा इस कास्ट का, ये बंदा इस कास्ट का, लेकिन जब वो बोलेंगे तो हमें उनसे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है जी मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग। तो ये बिल्कुल अपोजिट है सिचुएशनल कोड स्विचिंग के। सिचुएशनल कोड स्विचिंग में ये था कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं, ठीक है। और मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग में ये होता है कि जो हमारी जो लैंग्वेज है वो डोनेट करती है कि हम किस सिचुएशन में के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं होती, एम्बिगुअस होती है, तो हमारी लैंग्वेज से हम पता चलता है कि हम किस सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्वे है, नॉर्दर्न नॉर्वे का एक इलाका है, वहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ज़्यादातर, एक बोकामाल एंड द सेकंड वन इज़ द रानामाल। जो बोकामाल है वो हाई वैरायटी है और जो रानामाल है वो है लो वैरायटी, ठीक है। वो कहता है कि अगर उनके साथ टाइम गुजारें, जो क्लरिकल वर्क फॉर एग्जांपल जो लोग कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के, तो जब वो बोकामाल बोलेंगे हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे साथ कोई फॉर्मल बात करने लगे हैं, लेकिन तो मतलब हमें लैंग्वेज से सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएंगे। और अगर वो हमारे साथ बात करेंगे राना माल वाली लैंग्वेज में तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे साथ कोई इनफॉर्मल, कोई फैमिली रिलेटेड या कोई वैसी डिस्कशन करने लगे हैं। इसके अलावा वो एक और एग्जांपल बड़े मज़े की देता है कि ग्रैंडफादर जिसके 2 ग्रैंडसन है, उनको जब वो इस तरह बुलाता है कि इनफॉर्मल से वे में नॉर्मल लैंग्वेज, लो वैरायटी लैंग्वेज यूज़ करके, तो उसके ग्रैंडसन नहीं सुनते हैं वो, तो लेकिन जब वो फॉर्मल वे में आता है अपनी लैंग्वेज चेंज करके बोलता है तो वो फ़ौरन से उसकी बात सुन के आ जाते हैं। तो इससे ये बात शो होती है कि पहले उसकी लैंग्वेज ने उसकी सिचुएशन डिसाइड की कि वो इनफॉर्मल सा है, मतलब नॉर्मल सा है, आराम से लहजे में बात कर रहा है, तो उसके ग्रैंडसन नहीं आए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी लैंग्वेज चेंज की उसके ग्रैंडसन को पता चला कि नहीं बेटा अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है, तो वो फ़ौरन से आगे कि इससे पहले मैं डांट पड़ जाए। तो ये जो हमारा टॉपिक था अबाउट था कोड स्विचिंग, और देन हमने रीज़न बताया कोड स्विचिंग क्यों की जाती है, और फिर हमने ये डिस्कस किया कि मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग क्या होती है और हमारे पास सिचुएशनल कोड स्विचिंग क्या होती है। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो इंशाल्लाह हम कोड मिक्सिंग पे करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।